सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। विले पार्ले मुंबई में प्रशासन द्वारा पिछले दिनों 16 अप्रैल 2025 को जैन मंदिर तोड़े जाने से सबक लेकर संपूर्ण दिगंबर जैन समाज को दिया अपना महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और कही बड़ी बात आचार्य श्री शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज ने 4 दिन पहले देखा था कि विले पार्ले का एक मंदिर भगवान की बेदी वैसी की वैसी रखी रही और पूरा का पूरा तोड़ दिया गया। फिर बाद में एक रैली देखी होगी, रैली में हजारों लोग देखे होंगे। उसके बाद 2-4 चैनल वालों ने ऐसा शो किया होगा कि अब मंदिर वहीं बनेगा, सरकार झुक गई है, मान गई है। ये सब फालतू की बातें हैं। फालतू की बातें क्यों महाराज? अगर आपके पास आपके मंदिर की प्रॉपर्टी के पूरे कागज हैं, दुनिया में किसी की मजाल नहीं है कि आपके मंदिर को तोड़ दे। जब वास्तविक तहकीकात की गई तो पता चलता है कि मंदिर तो बना है, हमारा है, हम पूजन करते हैं, लेकिन मंदिर के ट्रस्ट कमेटी के पास जितने कागजों की आवश्यकता है वो कागजों की उपलब्धता नहीं है। आज पूरे देश में इतने सारे मंदिर, इतने सारे सिद्ध क्षेत्र, इतने सारे अस्य क्षेत्र हैं, गांव में है, शहर में है, बड़े हैं, प्राचीन हैं, नए हैं, सिद्ध प्रतिमाएं हैं। मैं पूरी दुनिया की ट्रस्ट कमेटियों से अध्यक्ष मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, अभी तो ना कोई पर्युषण पर्व लगा हुआ है, ना किसी साधु का आपके यहाँ भी चातुर्मास हो रहा है। आप समाज के अध्यक्ष और मुखिया होने का दायित्व भी निर्वहन कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपने मंदिर के कागज पूरे करिए। जितना नोटिफिकेशन चाहिए है पटवारी से, तहसीलदार से, जितना आपको टैक्स भरना है, आपने मंदिर का टैक्स नहीं भरा, आपने मंदिर की पूरी जानकारी नहीं दी, आपने मंदिर के लिए पूरा कोई ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं कराया, आपने मंदिर के कागज पूरे नहीं कराए, और आप जैसे बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग लगातार समाज का निर्वाह करते हैं। कल को कोई आपसे आपके मंदिर के कागज पूछेगा, आपके पास कब्जा के अलावा कागज भी है कि नहीं? अगर आपके पास कागज होता तो विले पार्ले का मंदिर टूट नहीं पाता। विले पार्ले का मंदिर भगवान को उठाए बिना उन्होंने तोड़ा, बात गलत की, लेकिन उससे बड़ी बात गलत तो पूरी दुनिया के देश के जो जैन समाज के लोग हैं, अध्यक्ष और मंत्री हैं, सबसे पहला कर्तव्य है इस जाहिर सूचना के बाद आप अपनी ट्रस्ट कमेटियों में जाकर के सबसे पहले खोजबीन करें कि हमारे मंदिर के कौन से कागज हमारे पास नहीं है। आपके मंदिर का ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है, आप मंदिर का ट्रस्ट रजिस्टर्ड करिए। निश्चित करिए आपके मंदिर में कितनी प्रॉपर्टी है, कितना सोना है, कितना चांदी है, कितना कैश रखा हुआ है। मंदिर से बाहर सामने वाले किसी पड़ोसी के घर में 4 सीसीटीवी कैमरे भी लगाना आपकी बड़ी जवाबदारी बनती है। आज मंदिरों में कोई भी घटनाएं घटती हैं, बाद में अगर हम उसका कुछ प्रमाण पत्र चाहें तो इतने हाईटेक जमाने के होने के बाद भी एक भी एविडेंस हमारे पास नहीं रहता है कि कौन घुसा है और क्या घुसा है। और कभी भी कैमरा लगवाने में पूरी दुनिया और समाज के लोगों से कहना चाहूँगा, पैसे बचाने की कोशिश मत करें, इतना साफ सुथरा कैमरा लगाएं कि वक्त आने पर उस व्यक्ति का चेहरा देख सकें, नाम देख सकें, कुछ पढ़ सकें, तब जाकर के आप अपने मंदिर के रक्षक के रूप में माने जाएंगे। होता हमारे साथ ये है कि मान लीजिए किसी मंदिर की ट्रस्ट कमेटी में कोई अध्यक्ष मंत्री पिछले 8 साल से मंत्री या अध्यक्ष बनकर के रह रहे थे। चुनाव होता है, समाज परिवर्तन चाहती है, समाज ने परिवर्तन किया, नए अध्यक्ष मंत्री बने, पुराने अध्यक्ष मंत्री ने सारे रजिस्टर सौंपने के साथ ही 2 कागज निकाल करके अपने घर में रख लिया। क्यों? हम काय को दें पूरे कागज, हमें नहीं देने, हमारी दादागिरी। आपकी दादागिरी के चक्कर में आपने 2 कागज कुछ भी मंदिर के रजिस्टर के या फिर बैंक के निकाल के अपने घर में रख लिए। आप उसको रख के भूल गए। क्यों?
सामने वाले को विकसित होने के लिए आप मौका नहीं देना चाहते। वो आदमी 5-6 साल तक बना रहा, समाज चलती रही, फिर परिवर्तन हुआ, उसकी नए कमेटी के अध्यक्ष मंत्री से लड़ाई हुई, उसने भी आपके दिए गए कागजों में से 4 कागज निकाल करके मंत्री ने, कोषाध्यक्ष ने, अध्यक्ष ने अपने घर के अंदर रख लिए, बाकी आपको हिसाब किताब दे दिया और बोले भैया हमें जो मिलो सो तो हमने दे दो। अब तीसरी कमेटी जो है, उस तीसरी कमेटी के पास पूरे कागज नहीं है। कल को कोई आदमी कहे कि ये मंदिर हमारा है, वो आपको आपके कागज का एविडेंस दिखा दे, आपके मंदिर के नाम पर झूठे कागज बनवा ले, तहसीलदार से पट्टा चढ़वा ले, आप क्या करेंगे? ये बात विले पार्ले में हुई, यही बात आपके मंदिर के साथ भी हो सकती है। आप अपने मंदिर का सबसे पहले कागज देखिए, पुराने जमाने का 200 साल पुराना मंदिर है, उसका पट्टा है कि नहीं है, पटवारी में चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है, तहसीलदार को दिया कि नहीं दिया, आपके मंदिर का ट्रस्ट बना है कि नहीं बना है। मंदिर का ट्रस्ट बनाइए, समाज को विकसित करिए, पूरे कागज इकट्ठे करिए और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने शासन की रक्षा करिए। आपके पास पूरे कागज नहीं है आपके मंदिर के, और आप मंदिर के अध्यक्ष मंत्री बरसों से बने हुए खड़े हुए हैं। कोई आपसे पूछे कि आपके मंदिर की कितनी प्रॉपर्टी है, कितने किलो चांदी है, कितना सोना रखा हुआ है, कितना पैसा आपकी गुल्लकों से नियमित आता है, इसका रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। अगर आपने ये सब नहीं किया है, आप अध्यक्ष और मंत्री के पद पर रहने के लायक नहीं है। अगर आपसे काम नहीं बनता है तो किनारे खिसक जाइए। अगर काम करने की इच्छा है तो सबसे पहला काम करिए कि आप अपनी समाज में पूरे के पूरे मंदिर के कागज तैयार करिए। नहीं तो आज एक विले पार्ले का मंदिर टूटा है बंधुओं, ऐसे कई मंदिर आपकी समाज के टूट सकते हैं, आज नहीं तो कल। कल कोई पूछेगा ये प्रॉपर्टी किसकी है, कोई भूमाफिया होगा, उसको लगा कि प्रॉपर्टी बहुत जबरदस्त है, कुछ बना नहीं है, उसने जा करके कहीं से सेटिंग करी, अपने नाम पे पूरा का पूरा वो कागज बना करके ले आया, कोर्ट में केस किया, 4 गुंडे खड़े किए, आपकी प्रॉपर्टी उसकी हो गई। आप इस दिन का इंतजार न करें। जैन समाज संपन्न समाज है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं आपसी ईर्ष्या उतनी ही चरम पर रहती है। समाज के अध्यक्ष मंत्री से मेरा आत्मीय निवेदन होगा, पूरी दुनिया तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि आप अपने समाज में अपनी जितनी प्रॉपर्टी है, आपका मंदिर है, धर्मशालाएं हैं, बैंक बैलेंस है, गाड़ियां हैं, आपकी कहां कहां पर कौन कौन से खेत हैं, इन सबको प्रॉपर देखें, रजिस्टर्ड करें और तैयार करें। इस चातुर्मास के पहले पूरे के पूरे कागज तैयार हो जाने पर मैं समझूंगा कि हमने अपने पूरे देश के 90% 95% मंदिरों को सुरक्षित कर लिया। अगर आप इस तरीके से किसी भी बात में पीछे हट गए तो सिर्फ यही है, या तो आप खाऊ होंगे या तो आप बिकाऊ होंगे। अगर आप खाऊ भी नहीं हैं और बिकाऊ भी नहीं है तो आपकी पहली जवाबदारी बनती है, आप सबसे पहले अपने मंदिर के पूरे कागज देखिए, अपना ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराइए। रजिस्टर्ड ट्रस्ट की कोई भी चीज कहीं से इधर से उधर नहीं जाती है। मैंने एक घटना देखी थी, एक बहुत बड़ा स्कूल था, स्कूल में 11 लोगों का ट्रस्ट था। उन 11 लोगों के ट्रस्टियों के अपोजिशन में एक नया ट्रस्ट लोगों ने फॉल्स खड़ा कर लिया, फॉल्स ट्रस्ट खड़ा किया और ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करा लिया, पूरी की पूरी डीड भर दी, पूरी फीस भर दी। अभी तो 15 साल की, 14 साल की, 10 साल की आपने अभी सरकारी रूल्स के हिसाब से फीस तक पेमेंट नहीं करी होगी, जबकि आपको पूरी की पूरी मंदिर की फीस जमा करनी चाहिए, पूरे रेगुलर टैक्स जमा करने चाहिए, साफ सुथरा। लगता कितना है, 25-50 हज़ार रुपए, 1 लाख रुपए खर्चा होगा, लेकिन आपके पूरे मंदिर सुरक्षित हो जाएंगे। जिस स्कूल में नया झूठा ट्रस्ट बनाया था, झूठे ट्रस्ट वालों ने पूरे के पूरा स्कूल हड़प लिया। स्कूल की कीमत करीब 250 करोड़ रुपए थी। अभी मेरे सामने देखने में आ रहा है, कल को ये घटना आपके साथ ना घटे, विले पार्ले जैसी घटना दोबारा ना हो, इस बात के लिए मेरा आत्मीय निवेदन है पूरी दुनिया के जैन समाज के अध्यक्ष और मंत्री महोदय से, अपनी कसाय अपने पास रखें, लेकिन मंदिर के साथ ईमानदारी रखें। कल को कोई आपके पार्श्वनाथ भगवान को आपके मंदिर से बाहर कर देगा, आप जवाब देने के लायक नहीं रहेंगे। 15-15, 20-20 साल से आप अध्यक्ष के, मंत्री के, कोषाध्यक्ष के पदों पर हैं, और अगर आपके पास कागज भी पूरे नहीं है तो आपको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ध्यान रखिएगा। क्षमा भाव के साथ पूरी दुनिया के लोगों से निवेदन होगा कि आप अपना सबसे पहले ट्रस्ट रजिस्टर्ड करें, पूरा का पूरा मंदिर कागज के साथ सुरक्षित करें, बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद।
क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।